न्यायिक जांच हो और उसका दायरा गृह मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय होना चाहिए। कोई भी जांच आयोग बैठता है, जांच आयोग बैठने के साथ ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसमें तय हो जाता है। लेकिन ये पहला जांच आयोग है जिसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस आम लोगों को कोई मालूम नहीं है। उसमें स्पष्ट रहता है लिखा हुआ उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो है भरत तिवारी के परिवारजन को न्याय दिलाना और जो दोषी है उस पर उसको सजा देना। दूसरी उसमें होता है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवारी किसकी है। तो उसमें जिम्मेवारी तय किया जाता है कि कहाँ तक है, एसपी हैं, डीएसपी हैं, एसटीएफ है या फिर अन्य जो राज्य के गृह मंत्री हैं उनका योगदान है। तीसरा रहता है कि उसका दायरा, उसका वही दायरा आ गया। और तीसरा रहता है कि जांच के लिए एक समय सीमा हो। समय सीमा भी नहीं दिखाया गया है कि जांच का समय सीमा क्या होगा। और तीसरा अंतिम रहता है कि भाई आपको जो हम जांच करेंगे उसका अनुशंसा अनिवार्य मानना है, तो वो भी इसमें नहीं है। इस आज जब हम लोग मुख्य सचिव जी से मिले हैं तो हम तमाम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि ठीक है आपने जांच बैठाया है और जो उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में किया है, सबसे पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस कीजिए। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट एक और है कि चूँकि इस घटना में एसटीएफ का प्रयोग किया गया है। एसटीएफ का जब भी प्रयोग होता है तो उसमें किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है, संगठित अपराध के खिलाफ होता है, नक्सल के खिलाफ होता है, जो दुर्दांत अपराधी होता है उसके खिलाफ होता है। यहाँ तो एसटीएफ का काम था ही नहीं, उसमें तो जिला बल का काम था। तो चूँकि एसटीएफ इसमें है इसलिए कहीं ना कहीं इसमें गृह मंत्री की जिम्मेवारी बनती है, राज्य की जिम्मेवारी बनती है। वो गलत तरीके से वहाँ गया था। को भरत तिवारी कोई दुर्दांत अपराधी नहीं था, कोई हिस्ट्री शीटर अपराधी नहीं था, उनके विरुद्ध एक भी मुकदमा नहीं था, तो कैसे एसटीएफ वहाँ गया था। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि आप जब भी जांच कीजिए इसका दायरा पहले तय कर दीजिए। हम स्वागत जनसुराज का लगातार ये कोशिश 7 दिन से अध्यक्ष जी ने कहा है कुछ न कुछ लगातार किया जा रहा है और आगे भी ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे। हम जब तब तक उसमें सिर्फ गोली चलाने वाले नहीं बल्कि गोली चलाने का जो आदेश दिया है वहाँ तक जांच जाए। और लगातार 6 महीने से जो कहा जा रहा है कि भाई बिहार में इनकाउंटर ही चलेगा, तो इसका भी जांच हो। हम लोगों ने एक मौखिक भी उनसे कहा है कि 6 महीने के अंदर जो बिहार में लगातार इनकाउंटर हुआ है उसका भी न्यायिक जांच होना चाहिए। वैसे इनकाउंटर हुए जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को संज्ञान में लेते हैं और हम इस पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई करेंगे।